इस नन्हे बालक की उम्र मात्र 7 साल है। यह एक विकृत बच्चा है। वो रोज सब्जी मंडी जाता है और दूसरों को मुर्गे मारते देखता है और फिर मुर्गे को सिर को घर ले आता है और एक बोतल में स्टोर करता है और उन्हें अपने बिस्तर के नीचे रखता है। लेकिन आज वो दरवाजा बंद करना भूल गया और उसके पिता ने उसे देख लिया। ये सोचता है कि उनका बेटा कितना विकृत है, इसलिए पिता ने उसे बेरहमी से चाबुक से पीटा। यह लड़ाई कई सालों तक चलती है। छोटा लड़का इसे अब और नहीं सह सकता। फिर उसने बाहर कपड़े की रस्सी को देखा। फिर उसे एक साहसिक विचार आता है। इस दिन उसने अपने पिता के शराब पीने का फायदा उठाया और उसी रस्सी से उसका गला घोट दिया। फिर उसे एक सफेद कपड़े में लपेट दिया और उसे वार्ड में दफन कर दिया। और दफन करने के बाद वो लड़का अधिक से अधिक विकृत होता जाता है। एक दिन वो एक छोटी बच्ची के लिए जमीन पर एक पंख रखता है और जैसे ही वह पंख उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है तो वह दूर जा गिरता है। इसलिए वो पीछे दौड़ने लगती हैं और उसके बाद वो बच्ची नहीं मिली। लड़की के परिवार वालों ने तुरंत पुलिस को खबर दी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जब लड़की मिल जाती है तो वो एक लाश में बदल गई होती है। हालांकि यह पहला मामला नहीं है। प्रभारी व्यक्ति पुलिसकर्मी है और शक था कि यह एक सीरियल मर्डर केस है, इसलिए वो नेताजी से फोरेंसिक सहायता मांगती हैं। नेताजी ने कहा कि वो हाल ही में थोड़े व्यस्त हैं, इसलिए फोरेंसिक डॉक्टर को भेज दिया गया है। अब स्टिल एक नाम का सिर्फ एक फोरेंसिक डॉक्टर रह गया है। महिला ने जब ये सुना तो वह कुछ सोचने लगती है और ये पता चला है कि महिला स्टिल डैन की भाभी हुआ करती थी। एक बार वो अपनी दोनों बेटियों को खिलाने के लिए बाहर ले गई थी और गलती से उसकी बड़ी बेटी गायब हो जाती है और वो सारा दोष अपने पति को देती है और अंत में उन्होंने तलाक ले लिया। जब उसने सुना कि उसके पूर्व पति के छोटे भाई के साथ काम करना है तो महिला अनिवार्य रूप से थोड़ा शर्मिंदा होती है, लेकिन मामले की जांच के लिए वह इसे केवल स्वीकार कर सकती हैं। हालांकि रिश्ता थोड़ा पेचीदा है, लेकिन स्टिल एक की व्यावसायिक क्षमता वास्तव में मजबूत है। उसने जांच के लिए लड़की के कपड़े निकाले और उसमें 4 पदार्थ पाए गए। पहला है कपड़ों पर क्रॉस पैटर्न। आदमी को अनुमान है कि निशान छोड़ने के लिए लड़की ने इस पहाड़ पर रबड़ खाई है। और दूसरा निशान सफेद पाउडर है जो इस पेड़ से गिर गया है। और तीसरा है मांस, वह इस दीवार से घिस गई होगी। और चौथा है कपड़ों पर लगे कीचड़ के दाग, वो यहाँ के रास्ते से गई होगी। फिर आदमी ने एक रास्ता मिलता है, हो सकता है कातिल इसी खाई से गुजरा हो, लेकिन शव को कूड़ेदान में नहीं फेंका गया और एक तरफ छोड़ दिया गया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह काफी मजबूत नहीं है? आदमी को शक है कि कातिल कोई बच्चा हो सकता है, लेकिन महिला के विचार में यह पूरी तरह बकवास है। लेकिन जल्द ही आदमी ने उसे अनुमान की पुष्टि करा दी। एक रिटायरमेंट शेरिफ थाने आता है। उसने कुछ साल पहले आदमी को एक केस के बारे में बताया था जो एक सीरियल किलर के बारे में था। इसने शुरुआत के लिए विशेष रूप से छोटी लड़कियों को चुना जाता है और पुलिस ने उसे कभी नहीं पकड़ा है। फिर एक दिन स्कूल बस में बच्ची की लाश मिलती है और शेरिफ को शक था कि स्कूल बस चालक हत्यारा है, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सजा सुनाई गई, लेकिन कुछ समय बाद एक और मासूम बच्ची की मौत हो गई। तभी शेरिफ को एहसास हुआ कि उसने गलत व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि बाद में उसे माफी मांग ली थी, लेकिन ये स्कूल बस ड्राइवर की जिंदगी बर्बाद हो गई थी क्योंकि उसे जनता द्वारा पहले एक बुरा आदमी करा दिया जा चुका है और उसे जेल से छूटने के बाद नौकरी नहीं मिली। सौभाग्य से शेरिफ के पास विवेक है, इसलिए उसने उसे अपना विशेष ड्राइवर बना लिया। हालांकि मामला अभी सुलझा नहीं है।